क्लास टेंथ के बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे एसएससी बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों। तो बेसिक तो आपका यही है कि एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी के साथ में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं, और जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं क्या करूँगा, इन वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्लास टेंथ के ही केवल हम लोग डिस्कस करेंगे, केवल क्लास टेंथ, और चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक, ठीक है। हर एक चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा, और हर एक चैप्टर का मतलब बेसिक यहाँ नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वेश्चंस में जो बेसिक्स बातें होंगी वो मैं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है केवल उन्हीं पे बात मैं करूंगा, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से इस वीडियो को जरूर देखें, और आगे के जो वीडियो होंगे उनसे जुड़े जरूर रहें। देखिए, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम आपने पढ़ रखे होंगे अच्छे से। नंबर सिस्टम में आपने प्राइम नंबर पढ़ा होगा, कंपोजिट नंबर्स पढ़े होंगे, को प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए नंबर सिस्टम एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है नंबर सिस्टम का, ठीक है, तो वो जरूर देख लें, उसमें सारे नंबर्स मैंने डिफाइन किए अच्छे से। और एलसीएम और एचसीएफ आप पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, क्लास 5 से भी पढ़ रहे होंगे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द, मतलब एलसीएम एचसीएफ आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स 510 एंड 92 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, एचसीएफ चाहिए, और टू नंबर्स कौन से, 510 और 92। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम देन एचसीएफ। देखिए यहाँ पे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 एंड 92, 510 और 92 के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 510, 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर 1, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 3 से कैंसिल होगा, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। अब ये देखिए, 3 से तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि 8 5 13, और 13 3 के टेबल में नहीं आएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट लगा रहे हैं इस पर डिविजिबिलिटी। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचेगा 3, 5 7 जा, और ये 17 1 जा 17। तो इसके ये फैक्टर हो गए 510 के, क्लियर। ऐसे ही मैं निकाल देता हूँ 92 के फैक्टर्स। तो 2 2 ज़ा, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, और 23 बन जा, क्योंकि 23 ज़ा प्राइम नंबर, तो किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, क्लियर। और 92 के फैक्टर्स यहाँ पे लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 23, क्लियर। अब हम यहाँ से निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ये काम करना जरूरी है, प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ से एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है उसको एज इट लिख लीजिए, डिट्टो वही लाइन लिख दीजिए, कोई चेंज नहीं करना आपको, ठीक। अब दूसरे लाइन से कंपेयर करो कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। तो देखिए 2 है, बिल्कुल है, देखिए, लेकिन यहाँ पे एक 2 और आ रहा है एक्स्ट्रा, यानी कि 2 और बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए 23 हमारे पास नहीं है, तो 23, समझ रहा है। अब इनका करा लीजिए मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, इंटू 17 इंटू 23, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 6 जा 100, ये सारे पहले इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, 23 और 17 की करा लीजिए। तो 17 3 जा 51, 5 कैरी, 17 2 जा 34, और 34 यानी 391, और इसकी मल्टीप्लाई 6 से कराना है, तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18, 18 और 5 हो जाएगा 23, यानी कितना हो गया, 2 3 4 6 और एक जीरो ये था। तो ये हो गया एलसीएम, क्लियर। अब निकालना है मुझे एचसीएफ। तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन यहाँ पे केवल मुझे क्या दिख रहा है, 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2। एलसीएम हो गया ये, और ये हो गया एचसीएफ। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है इसको। तो ये तो आंसर हो गया आपके फर्स्ट वर्ड, ये मल्टीप्लाई यहाँ से इरेज कर देंगे, ठीक है। एग्जाम में मल्टीप्लाई आप जो करेंगे वो रफ पेज पे करेंगे, यहाँ पे नहीं शो करना है आपको। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखिए एलसीएम कितना है यहाँ पे, तो लिख लेता हूँ पहले, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो एलसीएम हम लोगों ने कितना फाइंड किया, 23460 इंटू 2, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर कितने हैं यहाँ पे 510 इंटू 92, मल्टीप्लाई करा लीजिए, 0 2 6 12, कैरी 1, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 51 की कराना है 92 से, तो 2 1 2, 2 2 5 10। देखिए एक जीरो छोड़ रहा हूँ मैं, जीरो लास्ट में लगा दूंगा, 9 1 9, 9 5 45, 2 9 6 4, यानी 4692, तो 4692 और एक जीरो लगा, तो देखिए दोनों हो गए, तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में हैंस वेरीफाइड। बात समझ में आई? तो ये आपको क्या था, ये गिवन था यहाँ पे, तो ये लिख दिया और ये हो गया कंप्लीट। तो समझ आया कैसे प्रूव करना है? तो ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पॉज कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करूँगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस आप समझ लीजिए 99% है। 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर को कंपोजिट नंबर्स। देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स जाने के लिए नंबर सिस्टम जरूर देख लें। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, विच नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे मैं बात करूँ कि अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1, तो इसके देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। मैं अगर 2 की बात करूँ तो 2 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 1, यानी कि इसके फैक्टर केवल 2 ही है, तो दिस इज अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट। ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट और प्राइम पहले तो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है एक्सप्लेन वाई। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि इसके क्या मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये फैक्टर नहीं देखना है अभी, ये 13 प्लस में लिखा हुआ है, तो ये पूरा एक नंबर लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर मिलेगा, तो आप यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे 13 कॉमन मिल रहा है। 13 जो है वो देखिए दोनों साइड कॉमन मिल रहा है, क्योंकि मैं इसको 1 to 1 लिख सकता हूँ। तो 7 इंटू 11, 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, प्लस और यहाँ पे क्या बचेगा 1। समझ पा रहे हैं कि नहीं, 13 तो कॉमन हो गया। तो अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। अब देखिए इसके मोर देन 2 फैक्टर है, 11 7 77, 77 1 78, तो 2 फैक्टर हो गए, और इसके 78 के फैक्टर करोगे और फैक्टर मिलेंगे, तो इट हैविंग, ठीक है, इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, तो लिखेंगे हैंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। समझ पाए कि नहीं बात को मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी यहाँ पे ये मोर देन फैक्टर, आप मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए ना, तो मोर देन 2 ही फैक्टर लिखा हुआ है, क्योंकि ये देखिए 13 कॉमन हो गया इसमें, और इसके साथ में मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल, तो ये मोर देन 2 फैक्टर हो गया। क्लियर? दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें भी यही काम कर लेना है। तो देखिए मल्टीप्लाई नहीं करना है बैठ के, 5 कॉमन है, तो 5 जब कॉमन ले लेंगे आप, तो ये 7 इंटू 6, 5 तो कॉमन हो गया, तो बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए 5 लिखा है, ये पूरा नंबर लिखा है, और साथ में 1 तो लिखा ही होगा, तो लिख देंगे सो इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हो गया।